सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान की बात। आज से आप लोगों को साइंस की क्लास चालू हो गई। तो आइए देखते हैं, पहले हम साइंस की इंट्रोडक्शन यानी परिचय की बात करेंगे। तो साइंस साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, ग्रीक एक देश है, ग्रीक भाषा के साइंटिया नाम मतलब शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ उर्दू में देखें तो इल्म होता है और उसी का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान दो शब्दों से, विज्ञान हमारा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वि प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है विज्ञान। तो ये हो गया साइंस की इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं साइंस की परिभाषा पर। परिभाषा, साइंस की परिभाषा हम देखेंगे। हेडिंग यहां सब लोग जमा लें। परिभाषा क्या हो जाएगी? सुसंगठित, सुसंगठित कामा सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हमारी परिभाषा होगी, बहुत छोटी सी एकदम सरल सी परिभाषा है। ये हो गई परिभाषा। अब देखते हैं हम, जैसे किसी चीज का बनना हो गया, जैसे हम मतलब हमारा मस्तिष्क जो है डेवलपमेंट, यानी हमारे दिमाग का डेवलपमेंट, ये क्या कहलाता है? विज्ञान। विज्ञान जगत में देखो, विज्ञान तीन प्रकार का होता है। मतलब हमारा विज्ञान का जो चैप्टर है वो तीन भागों में विभाजित है। पहला हो गया रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान नंबर एक पहला। दूसरा यहां से तीन भागों में विभाजित हुआ है। दूसरा कौन सा हो गया? भौतिक विज्ञान। दूसरा भौतिक विज्ञान। तीसरा हो जाएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब हम इसके खोजकर्ता के बारे में, मतलब कौन बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक विज्ञान के जनक है लेवासिए। सबसे पहले रासायनिक विज्ञान का लेवासिए ने प्रयोग किया है। अभी हम और आगे इसके बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे। इसके जनक हो जाएंगे कौन? लेवासिए। और भौतिक विज्ञान दो भागों में विभाजित है। भौतिक विज्ञान भी दो भागों में विभाजित है। पहला आधुनिक भौतिकी, प्राचीन भौतिकी। ये दो भागों में भौतिक विज्ञान विभाजित है। प्राचीन भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, प्राचीन भौतिकी। और इसके जनक, आधुनिक भौतिकी के जनक किसे माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। प्राचीन भौतिकी के जनक न्यूटन को माना जाता है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान भी दो भागों में है। एक वनस्पति विज्ञान, पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, इसके जो जनक हैं वनस्पति विज्ञान के, वो हैं अरस्तु। और इसके जो जनक हैं इसके जो जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या है? जनक है। फिर से एक बार हम शुरू से आप लोगों को समझाते हैं। साइंस यानी साइंस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सिंटिया। मतलब सिंटिया एक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इल्म यानी ज्ञान। हमारे विकसित होने की प्रणाली क्या कहलाती है? विज्ञान। अब हम बात करते हैं, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वि धन ज्ञान, विज्ञान। और परिभाषा इसकी देख लेते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब फिर उसको विज्ञान को तीन भागों में हमने बांट दिया। पहला रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के भी दो भाग हो जाए, आधुनिक भौतिकी, रासायनिक और प्राचीन भौतिकी। जीव विज्ञान के भी दो भाग हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ये हो गए। कल की वीडियो में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। आगे से शेयर करें, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।